हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कश्यप। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि मैंने यहां पर 2030 आईसी किट बोर्ड ले रखा है। तो मैं यहां पर आपको ये बताने वाला हूं कि एक इस आईसी से आप कितने वाट तक के स्पीकर को चला सकते हैं, और अगर ये आईसी ख़राब हो जाए तो आप क्या करेंगे, और अगर ये आईसी ख़राब नहीं भी है और कोई भी कंपोनेंट ख़राब है तो आप क्या करेंगे। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और भी बहुत सारी आईसीज़ मैंने ली हैं, तो धीरे धीरे जैसे वीडियो चलता जाएगा वो सारी आईसी आपको उनके बारे में भी मैं आपको बताता रहूँगा। तो सिंपली आपको पहले मैं ये बता देता हूँ कि इस आईसी से आप कितने वाट तक के स्पीकर को चला सकते हैं। तो सिंपल आपको गूगल पर सर्च करना है कि 2030 आईसी आउटपुट वाट। जैसे ही आप ये वहाँ पर टाइप कर देंगे और जो आपको सर्च रिजल्ट जो मिलेंगे आपको वहाँ पर पता पड़ जाएंगे। तो वहाँ पर आपको लिख के आएगा कि भैया आप इससे इतने इतने वाट तक के स्पीकर को चला सकते हैं। जैसे कि 2030 आईसी से आप 12 वाट तक के स्पीकर को चला सकते हैं, वो भी जब जब आप सिंपल एक आईसी को यूज़ में ले रहे हो। छोटा जो सर्किट एम्पलीफायर होता है वो वाला, मतलब सर्किट जो होते हैं छोटे छोटे वो वाले। अगर आप इसमें बड़ा वाला यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप इसे किट में यूज़ करते हैं तो इसकी जो क्वालिटी वो काफ़ी हाई हो जाती है, तो वो ज़्यादा हो जाता है मैटर। तो वो वाट जो है आपका बढ़ जाता है, यानी कि 100 वाट तक आपका चला जाता है। अब यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आईसी के पॉइंट हैं इनमें स्पीकर के पॉइंट कौन कौन से हैं। तो सिंपली इसके जो है 5 पॉइंट होते हैं। चौथा जो पॉइंट होता है उसमें एक स्पीकर का जो है पॉइंट लगता है आउटपुट का, और जो 5वां जो पॉइंट होता है वो होता है वोल्टेज का, जो कि स्पीकर्स को वोल्टेज देता है। आप देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स कि जो 4 जो पॉइंट है उसमें आपको एक स्पीकर का पॉइंट लगाना है, और बीच वाला जो पॉइंट होता है इसका ग्राउंड का, वो ग्राउंड हो जाता है, जो कि स्पीकर के दोनों ग्राउंड पॉइंटों में लगाना पड़ेगा। तो इसके सिंपल से कनेक्शन है। यहाँ पर हम 2 स्पीकर्स यूज़ करेंगे, तो जो दोनों के जो ब्लैक ब्लैक पॉइंट होंगे स्पीकर्स के, उन काले काले तारों को एक में जोड़ लेंगे, उसे लगा देंगे ग्राउंड में। और जो जो दूसरा पॉइंट बचेगा हमारा रेड कलर का, उन दोनों रेडों को हम लगा देंगे साइड साइड के दोनों पॉइंटों में। तो दोनों आईसी जो है यहाँ पर एक एक स्पीकर को आराम से संभाल लेगी, और ग्राउंड है यानी कि जो वोल्टेज के लिए रहेगा। तो ये सिंपल सा एक तरीका है। इसका एकदम पूरा एम्पलीफायर बनाकर आपको मैं दिखाने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए। एक अच्छे तरीके से सिफेंट से एकदम बढ़िया वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, जिसमें आपको पूरा बताऊंगा कि बूफर आप यहाँ पर लगा लीजिए, कनेक्शन यहाँ पर होंगे, और जो है बेस के और जो स्पीकर के कनेक्शन यहाँ पर होंगे सिंपल जो होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो तीसरा पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों पॉइंट हैं बेस के। यहाँ पर आपका बेस कनेक्ट होगा, और बेस कंट्रोलर ठीक इसी के नीचे जो 3 पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पर कनेक्ट होंगे। सिंपल से कनेक्शन है, बहुत ही आराम से यहाँ पर आप इसकी कनेक्शन कर लेंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं जो स्पीकर यूज़ करने वाला हूँ वो कौन कौन से स्पीकर यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं जो छोटे छोटे स्पीकर यूज़ करूँगा 2, और वो होंगे 4 इंची के स्पीकर। और यहाँ पर आप वाट देख लीजिए, यहाँ पर जो वाट है वो 80 वाट का है, यानी कि मैक्सिमम 80 वाट इसमें दिया हुआ है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो हम आईसी से यूज़ करने वाले हैं तो ये बहुत अच्छे तरीके से चलने वाला है, क्योंकि हम जो कनेक्शन है ना वो इसमें लगाने वाले हैं सिंपल से। और जो आईसी जो हमारा किट है पूरा, ये 100 वाट तक का किट है। समझ पा रहे हैं ना आपको। ये समझिए कि जो स्पीकर पे हमें जो आईसी पे लोड देना है वो उतना ही देना है जितना हमने आपको अभी बताया कि इसका जो है इतना होना चाहिए, यानी कि 12 वाट जो भी हमने आपको बताया। लेकिन जब ये किट से कनेक्ट हो जाता है तो इसकी क्वालिटी और फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, मतलब जो है इसकी हाई रेंज में ये आ जाता है। तो जो कि इसमें आप इसमें और भी फिल्टर्स लगाते हैं, रेजिस्टेंस लगाते हैं, कैपेसिटर्स लगाते हैं, और पीएफ कैपेसिटर लगाते हैं, तो उसकी वजह से इसकी क्वालिटी जो काफ़ी हाई हो जाती है। तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, यहाँ पर लोड भी इस पर नहीं पड़ने वाला है। आप जो भी स्पीकर इसमें यूज़ कर रहे हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसी के ही हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। और यही ज़्यादातर हमारे जो भी हम बड़े बड़े एम्पलीफायर्स देखते हैं या छोटे एम्पलीफायर्स देखते हैं 2030 आईसी वाले, उन सभी में यही एम्पलीफायर्स यूज़ होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारा सबवूफर हम यूज़ में लेंगे ये भी 4 ओम का होना चाहिए। और सबवूफर आपको 8 इंची में भी मिल जाता है और 4 इंची में भी मिल जाता है। तो आप देख लीजिएगा कि आपको कौन से और कितने इंची में लेना है, लेकिन आपको जो ओम लेना है वो 4 ओम का ही लेना है। अगर आपका जो बोर्ड है यानी कि जो आईसी की कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप उसमें 8 ओम का भी जो है सबवूफर ले सकते हैं। जो कि 4440 आईसी है उसमें आप उसमें जो है 6 ओम से 8 ओम तक के सबवूफर्स और स्पीकर्स को आराम से यूज़ में ले सकते हैं। तो उसके बारे में हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो ये एक छोटा वीडियो है जिसमें आपको अच्छी नॉलेज मिल जाएगी आराम से। अब देखिए, जैसे कि ये आईसी है आपकी और ये बाई चांस ख़राब हो जाए तो आप क्या करेंगे। तो आपको मैंने बताया था कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी आईसी ख़राब है और आपको ये पता पड़ गया कि इसके वाट इतने हैं, और अब आपको क्या पता करना है कि आपको ये पता करना है कि आपको एक आईसी लेके आनी है एक, और उस आईसी को चेक करना मल्टीमीटर से कि भैया इसकी वोल्टेज जो ड्रॉप है बीप वाले पॉइंट पर आपको मल्टीमीटर को सेट करना है।
और उसके बाद आपको सभी आईसी के पॉइंट पर लगाना है और ये देखना है कि कौन कौन से में कितनी कितनी रेंज जो है, मतलब कितनी कितनी जो है नंबर्स आपको मल्टीमीटर शो कर रहा है। अब क्या करना है, उनको पेज पे लिख लेना है और फिर जो है आपकी जो बोर्ड में आईसी लगी हुई है उसको चेक करना है कि इसकी जो वोल्टेज जो भी बता रहा है या फिर जो भी नंबर्स आपको बता रहा है वो सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर सेम आते हैं तो आपकी आईसी ठीक है, और अगर सेम नहीं आते तो आपकी आईसी ख़राब है, आप आईसी जो है चेंज कर सकते हैं। और आईसी बिल्कुल ठीक है, यानी कि नंबर सब सेम है, लेकिन कंपोनेंट में कोई ख़राबी है तो कंपोनेंट आपको चेक करने हैं। फिर आपको पता करना है कि भैया यहाँ पर जो कंपोनेंट है, और अगर ध्यान रखिए आपको ये पता लग जाए कि इसका कलर कोडिंग जो है ठीक है, मतलब ऐसा जला है या फूटा है जिससे को ये पता पड़ रहा है कि इसकी कलर कोडिंग आपको दिख रही है रेजिस्टेंस की, तो आपको क्या करना है कि रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग के हिसाब से आपको जो है वैल्यू निकाल लेनी है और उसको चेंज कर देना है। कैपेसिटर भी इसी तरीके का होता है, तो कैपेसिटर भी आपको ऊपर पहले से ही दिखा होता है कि भैया ये इतनी इतनी वैल्यू का है, आप इतनी वैल्यू का लगा देंगे वो ठीक हो जाएगा। अब देखिए ये छोटा वाला जो एम्पलीफायर बोर्ड होता है, ये क्वांटम का जो स्पीकर आते थे पहले उसमें यूज़ होता था, तो ये है। अब सपोज कीजिए इसके स्पीकर पॉइंट ही ख़राब हो जाए, जैसे कि ये दोनों पॉइंट देख पा रहे होंगे, एक तो ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है और एक जो छोटा सा पॉइंट जो दिख रहा है, और ये आईसी है पूरी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है लाल वाला और ब्राउन वाला, ये स्पीकर पॉइंट है, और सपोज कि ये बिल्कुल उखड़ जाएं बोर्ड से, ठीक है। अब ये जैसे ही बोर्ड से बिल्कुल उखड़ जाते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जो मैंने एक ब्राउन पॉइंट और लगा लिया, ये आपको स्पीकर से डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए, और एक रेड वाला जो पॉइंट है वो भी स्पीकर से आपका कनेक्ट होना चाहिए। अब आईसी के जो साइड वाला पॉइंट है, यानी कि इसके आगे वाले पॉइंट, इसके सभी पॉइंटों पर आपको पॉइंट टू पॉइंट रख के देखना है। जैसे मैं आपको अभी यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि हमने एक पॉइंट यहाँ पर लगा दिया, और अब ये जो मैं आपको चिमटी से रख के दिखा रहा हूँ सेम टू सेम इसी तरीके से स्पीकर्स को रख के देखना है, और करंट वगैरह चालू रख देना है इसमें, यानी कि तार लगा देंगे, ऑक्स केबल भी लगा देंगे, और फिर ये देखेंगे कि भैया स्पीकर में वॉल्यूम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर स्पीकर में वॉल्यूम आ जाता है और आपको लगता है कि थोड़ी बहुत वॉल्यूम में कमी है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर इसके पास जो एसएमडी जो कैपेसिटर और जो भी इसमें कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उसके पास में एक पॉइंट तो आपको आईसी में लगा रहने देना है, और चिमटी वाला जो पॉइंट है वो आपका काला वाला पॉइंट है, तो आपको उसमें लगा कर देखना है आईसी के पॉइंट पर, इस वाले एसएमडी सर्किट पर जो आपका कैपेसिटर है उस पर, कि भैया यहाँ पर आवाज़ साफ़ आ रही है या यहाँ पर आ रही है। जैसे ही आपको पता लग जाए कि हाँ यहाँ पर आवाज़ साफ़ आ रही है, तो आप उसको वहाँ पर शोल्ड कर देंगे शोल्डर आयरन से, और जो है आपके पॉइंट जो मिल जाएंगे। अगर स्पीकर के पॉइंट बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं तब इस ट्रिक को आप यूज़ में लेंगे, तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए काम करेगी। और मैंने इसे खुद भी यूज़ किया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैंने इसमें इस तरीके से कनेक्शन जो है करके आईसी के पॉइंट निकाले हैं, तो यहाँ पर जो साउंड है वो भी मेरे को काफ़ी ठीक लगा था। और अगर फिर भी आपको नहीं लग रहा तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ फिल्टर्स यूज़ करने पड़ेंगे, तो कोई भी कैपेसिटर कोई भी वैल्यू का आप यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि भैया ये जो सर्किट है उसी हिसाब से वो कंपोनेंट होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये देख लेना है कि यहाँ पर जो इसमें एसएमडी कंपोनेंट जो लगे हुए हैं इसमें वो कितने कितने वैल्यू के हैं, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पर कैपेसिटर को यूज़ में लेंगे, और सिंपल जो है फिर आपकी आवाज़ जो बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। अब देखिए फ्रेंड, जो आपकी 4440 आईसी है, यहाँ पर अगर आप सिंपल एक 4440 आईसी से कोई भी बड़े स्पीकर को चलाते हैं, छोटे स्पीकर को चलाते हैं, तो मिनिमम जो है वो 6 वाट तक के स्पीकर को सिंपल छोटे छोटे कैपेसिटर्स वगैरह ये सारी रेजिस्टेंस लगा करके आराम से आप चला सकते हैं 6 वाट तक का। अगर आप इसको बड़े वाली किट में जोड़ देते हैं, जो कि मार्केट से 300 400 500 600 तक के जो भी किट आते हैं उसमें, तो उसमें पहले ही बता दिया होता है कि भैया आपका जो ये किट जो है इतने वाट का है, इतने वाट का और इतने वाट का है, तो वो सारी चीज़ें जो है आपको पता पहले से पड़ जाती है। तो आपको क्या करना होता है कि फिर आपको ये देखना है कि आपको जो है उसमें कितने वाट तक के स्पीकर या कौन से स्पीकर यहाँ पर चलाना है। तो मैं आपको बता दूं कि भैया जो 4440 आईसी है, इससे आप 6 ओम और 8 ओम के स्पीकर को चला लें। इंच कोई भी हो सकता है, मैटर नहीं करता है मेरे लिए या आपके लिए भी। तो 10 इंच का भी आप ले सकते हैं और 4 इंच का भी ले सकते हैं, पर मैं बोलूँगा छोटा ना लीजिएगा। सब वूफर जो लें आप वो लें 8 इंची का या 4 इंची का, दोनों में से एक भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। आप ये देख लीजिएगा आपका बजट कितना है, और फिर उसी हिसाब से आप स्पीकर्स को ले सकते हैं यहाँ पर। और ये देख लीजिएगा फ्रेंड्स कि आपको जो है स्पीकर हैं आपके वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। मतलब ये नहीं हो कि थोड़ा पैसा खर्च कर रहे हैं तो आप ऐसे स्पीकर ले लें जो काम के ना हो आगे जाके, मतलब बहुत जल्दी ख़राब हो जाए। तो आपको क्वालिटी का हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आपको बेस भी चाहिए तो भैया आपको एक सब वूफर जो है बेस के लिए लगाना पड़ेगा, तभी आपका जो बेस जो है अच्छे तरीके से आने वाला है। आई होप, मुझे लगता है कि आपको सारे क्लियर्स यहाँ पर हो गए होंगे डाउट्स।
और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं 2030 आईसी को चेक करने का तरीका, तो सेम वो तरीका यहीं पर अप्लाई होगा। नई आईसी ले लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि आईसी ख़राब है तो उसके वोल्टेज को चेक कर लीजिए। जब वोल्टेज सेम आ जाएँ दोनों आईसीज़ के तो ठीक है, आईसी ख़राब नहीं है। और अगर वोल्टेज सेम नहीं आते तो आईसी ख़राब है, आईसी चेंज कर देंगे तो तुरंत जो है आपकी आईसी जो बोर्ड है अच्छे से, जैसे ही चेंज करेंगे तो आपका जो बोर्ड है अच्छे तरीके से वर्क करने लग जाएगा। और अगर नहीं है होता है ऐसा तो आपके कंपोनेंट में खराबी है तो आपको कंपोनेंट चेंज करने पड़ेंगे। तो कंपोनेंट चेंज करने के लिए सिंपल सा तरीका है, अगर आपका कैपेसिटर खराब होता है तो उस पर वैल्यू पहले से ही लिखी होती है, तो आप वैल्यू जो है देख करके कैपेसिटर ला के लगा सकते हैं। रेजिस्टेंस में थोड़ी दिक्कत होती है, अगर आपको उसका कलर कोड मिल जाए और उसकी वैल्यू निकाल लें तो अच्छा रहेगा। और वैल्यू निकालने के बाद जो है मार्केट से जाकर आप रेजिस्टेंस लेके आ सकते हैं और लगा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं आराम से। और जो पीएफ है, जो लाल कलर का जो लगा हुआ है, वो सेम सभी आईसी में सेम लगा रहता है। अगर वो ख़राब हो जाता है तो दूसरी आईसी में देख लीजिएगा जो पीएफ है वो कितने उसका लगा हुआ है वोल्टेज का, तो आप सिंपल सा उसी वोल्टेज का जो है पीएफ ले करके लगा सकते हैं और जो है आपका बोर्ड जो अच्छे तरीके से काम करने लग जाएगा। और एक बोर्ड है मेरे पास जिसमें थोड़ी सी ख़राबी है, एक आईसी तो अच्छी सी साउंड देती थी और एक आईसी का जो साउंड कम आ रहा है, तो उसकी भी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व करके मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। फिलहाल यहाँ पर मार्केट अच्छे तरीके से नहीं खुल पा रहा, तो इस वजह से मैं सामान मार्केट से नहीं लेके आ पा रहा हूँ। अगर जैसे ही मार्केट अच्छे से खुल जाएगा तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पर ये भी बता दिया कि आपको वाट कैसे पता करने हैं, यहाँ पर आपको स्पीकर के आउटपुट पिन कैसे पता करने हैं, और आपको मैंने ये भी बता दिया कि इस आईसी से इतने वाट तक के स्पीकर को आप आराम से चला सकते हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो गए हों। अगर कोई भी आपका डाउट है तो मुझे ज़रूर से कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं इसी तरीके की और वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय फ्रेंड्स।